यह कहानी वरदराज नामक एक छात्र की है जो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। गुरुकुल में सभी उन्हें मंदबुद्धि कहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अनोखी बात हुई और वह बालक देखते ही देखते विद्वान बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की और संसार में विद्वान वरदराज के नाम से विख्यात हुए। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे वरदराज इतने बड़े महान विद्वान बने। वरदराज पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे, इस कारण गुरुकुल के सभी बच्चे और वहाँ के सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई मंदबुद्धि कहता तो कोई मूर्ख कहता था। उनके सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे की कक्षा में पहुंच गए, लेकिन उन्हें पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। इस वजह से वह एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाते। उनकी बुद्धि कमजोर होने के कारण उन पर गुरुजी भी नाराज रहते थे। उस बालक को कोई भी पसंद नहीं करता था। वह आज जो भी पढ़ते उसे कल भूल जाते थे। अंत में उन्हें विद्यालय से यह कहकर निकाल दिया गया कि वह पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं। जब यह बात वरदराज ने सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। भारी मन से उदास होकर वरदराज विद्यालय से निकल गए। उनके एक एक कदम मानो सालों प्रतीक हो रहे थे। दुखी मन से वरदराज घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान रास्ता, तेज धूप। उसी समय बालक वरदराज को प्यास लग गई। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें दूर एक कुआं नजर आया। वह उस कुएं के पास पहुँचे। वरदराज जब कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रेशम की रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर में निशान पड़ गए हैं। यह देख वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और उसी समय उनके मस्तिष्क में बहुत ही अनोखा प्रश्न आया। उन्होंने अपने आप से पूछा, जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत पर निशान आ सकते हैं, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर भी पढ़ लिख नहीं सकता? वरदराज वापस घर नहीं गए। उन्होंने अब ठान लिया कि अब तो वह अच्छी शिक्षा हासिल करके रहेंगे, भले ही लोग उनका कितना ही मजाक बनाए। वह विद्यालय लौट आए और उन्होंने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुजी आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए, अब मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जैसे ही गुरुजी ने यह लाइन वरदराज के मुंह से सुनी तो गुरुजी को आभास हुआ कि एक मौका जरूर देना चाहिए इस बालक को, क्योंकि गुरुजी के सामने पहले वाला वरदराज नहीं खड़ा था। आज उनके चेहरे पर एक चमक थी। उनका आत्मबल मजबूत दिख रहा था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। गुरुजी समझ गए। उन्होंने वरदराज को एक और पढ़ने का मौका दिया। उस दिन के बाद वरदराज बदल गए। वह पढ़ाई में ध्यान देने लगे। गुरुजी जो सिखाते वरदराज उसे ध्यान से सुनते। अपना पाठ याद कर गुरुजी को सबसे पहले सुनाते और अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने लगे। उसके बाद वरदराज इतनी लगन से पढ़ने लगे, बहुत जल्दी ही वह अपने विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र बन गए। अब गुरुजी उनकी तारीफ करने लगे। वरदराज अपनी कक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते थे और देखते ही देखते वह विद्यालय का सबसे होनहार बालक बन गए। आगे चलकर वह बालक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ की रचना की। उनके जीवन पर एक दोहा जो बहुत लोकप्रिय है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है, जिस प्रकार मुलायम रस्सी के बार बार घिसने से कुएं के पत्थर पर निशान आ सकते हैं, उसी प्रकार अगर व्यक्ति पूरी लगन से कोई भी कार्य बार बार करे तो वह कार्य उसके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।